नाज़रीन, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे डॉक्टर सैयद अजमल काज़मी के साथ साइकेट्रिक रिहैबिलिटेशन के मुताल्लिक़। आइए बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएं। डॉक्टर साहब, आपने तज़किरा किया था इंसाइट का, जो कि मरीज़ों में अगर पैदा कर दी जाए तो इलाज में काफ़ी अफाका होता है। पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि इंसाइट का कॉन्सेप्ट क्या सिर्फ़ और सिर्फ नफ्सियाती अमराज तक महदूद है, या दूसरी बीमारियाँ जो होती हैं, मेडिकल इलनेसेस, उनमें भी ये कारआमद होता है, और कितना फ़ायदा इससे हासिल होता है? देखिए, इंसाइट को अगर आप समझें ना तो इंसाइट प्लस या माइनस नहीं होती, ये प्रेजेंट या एब्सेंट, डिग्री ऑफ इंसाइट होती है। जी। अच्छा, डिग्री ऑफ इंसाइट के अंदर मुख्तलिफ फैक्टर्स आते हैं। यानी पहला तो ये होता है कि इंसान ये समझे कि मैं बीमार हूँ। अच्छा, ये तो हार्ट के बहुत से मरीज़ होते हैं, अपने आप को हार्ट मरीज़ नहीं समझ रहे होते, है ना। डायबिटीज़ के मरीज़ में बदपरहेज़ी करे जा रहे हैं, उसको जी। समझ ही नहीं रहे। हमारे यहाँ साइकेट्रिक में मरीज़ दवाइयाँ ही नहीं खाते, वो अपने आप को बीमार ही नहीं मान रहे होते। तो जितनी सीवियर इलनेस होती है उतने ही चांसेस एंजाइटी के एब्सेंट होने के होते हैं, यानी बिल्कुल ही मरीज़ अपने आप को बीमार ही नहीं समझ रहा। तो एक तो बीमारी को समझना, फिर ये समझना कि इस बीमारी का इलाज मुमकिन है। आपको जी। इंसाइट तो हो सकती है कि मुझे बीमारी है, लेकिन आप समझे कि मेरे पर जिन चढ़ गया है, या आप ये समझे कि मुझ पर किसी ने जादू कर दिया है, तो मुझे दवा खाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे तो किसी आमिल के पास जाने की ज़रूरत है ताकि मैं ठीक हूँ। तो जी। हमारे नज़दीक ये इंसाइट सही नहीं है, इनकम्प्लीट इंसाइट। फिर तीसरा ये होता है कि इंसाइट के बाद दवा का खाना, यानी फिर ये मरीज़ दवा को समझता है मैं बीमार हूँ, मुझे दवा की ज़रूरत है, लेकिन दवा नहीं खा रहा, तो दवा का खाना भी इंसाइट का हिस्सा है। फिर आखिरी जो फाइनल चीज़ होती है, जो जो इंसान को मुकम्मल तौर पे इंसाइट आ जाती है जिन लोगों में, वो ये होती है कि इस बीमारी को मैं इसका इलाज कराना है, और ठीक होने के बाद मुझे आई हैव टू थिंक बियॉन्ड द इलनेस, यानी मैं अपने आप को बीमारी तक महदूद नहीं कर रहा हूँ। अब ये हर चीज़ में हो जाती है। देखें, डायबिटीज़ लोगों को अगर डिप्रेशन हो, जी। तो ऐसे लोगों की डायबिटीज़ की मोर्टेलिटी ज़्यादा है, ये सब रिसर्च है। जी। और ऐसे लोगों की डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं होती, और वो उसकी बहुत फ्लक्चुएट कर रही होती है। फिर डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होने लगती हैं, क्योंकि डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं है। जी। और जो डायबिटीज़ का मरीज़ है, उसमें रिस्क ऑफ डिप्रेशन मोर देन 30% है। कितना ज़्यादा हो गया। तो जी। साइकेट्री तो हर जगह आने लगी ना। जी। इसी तरह हार्ट का पेशेंट है, हार्ट के पेशेंट को अगर डिप्रेशन है, तो उसके चांसेस ऑफ डेथ बिकॉज ऑफ हार्ट अटैक जो हैं वो 3 टाइम्स बढ़ जाते हैं। अब ये सब, न सिर्फ ये, बल्कि हर बीमारी के हाँ साथ उस बीमारी का एक नफ्सियाती दबाव साथ में बिल्कुल, एक मुंसलिक हाँ। होता है। और अगर उसके साथ उसको ट्रीट नहीं करें तो वो तो साइड कम होने लगती है। जो जी। लोग दवाओं को खाने से इनकार करते हैं मेडिकल बीमारी के, उसके पीछे अंडरलाइन साइकेट्रिक कोमॉर्बिडिटी हो रही होती है। तो उसको देखना बहुत ज़रूरी होता है, उसको ट्रीट करना ज़रूरी होता है, ताकि उसमें इंसाइट नॉर्मल आने लगे। जी। हमारा जो इंसाइट जब मरीज़ को पूरी आती है, तो वो बीमारी को एक तरफ करता है और बीमारी का इलाज कराता है, और ठीक होने के बाद वो बीमारी के आगे सोचता है कि मैंने अब ज़िंदगी कैसे गुजारनी, जी। मुझे कैसा मैं जॉब कर सकता हूँ, कैसी चीज़ कर सकता हूँ कि जो मेरी बीमारी के साथ गुजारा है। जैसे किसी को डायबिटीज़ है तो वो मीठा नहीं खा सकता, उसको परहेज़ करना है। जी। अगर किसी को हार्ट का प्रॉब्लम है तो वो ऐसे एक्सर्शन वाली चीज़ें नहीं कर सकता। अगर किसी को लिम्प है तो वो क्रिकेट नहीं खेलेगा, वो कुछ और प्रोफेशन करेगा। इसी तरह जो साइकेट्रिक इलनेस के साथ बहुत से चीज़ें आप नहीं, हाई स्ट्रेसफुल जॉब्स नहीं कर सकते, जी। क्योंकि इसमें आप नहीं होते। इसी तरह कोई वहम का मरीज़ है, उसको बेइंतहा वहम होता है, ज़रा सी बात में वो उसको